सुबह के 8 बज रहे थे। लखनऊ से गोरखपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ रही थी। डिब्बे आधे भरे हुए थे। कुछ लोग खिड़की से बाहर खेतों का नजारा देख रहे थे तो कुछ मोबाइल में खोए हुए थे। वही रोज की भाग दौड़, वही अनदेखी जिंदगियां। डिब्बे के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। झुकी कमर, सफेद झुर्रीदार कुर्ता, घिसे हुए चप्पल और एक फटा सा बैग उसके पैरों के पास रखा हुआ था। उसकी आंखों में थकान और किसी अनकही पीड़ा का सागर भरा था। वह चुपचाप अपनी गोद में हाथ रखे सिर झुकाए बैठा था। थोड़ी ही देर में एक कड़क आवाज पूरे डिब्बे में गूंजी, टिकट दिखाइए, टिकट। टीटी तेज कदमों से डिब्बे में घुसा, हाथ में रजिस्टर और कमर पर सख्ती का नकली गुरूर। वह एक एक सीट पर जाकर टिकट चेक कर रहा था। यात्रियों ने झट से टिकट निकाल ली। जब वह बूढ़े के पास पहुंचा तो बिना नम्रता के गरजते हुए पूछा, टिकट कहाँ है तुम्हारा? बूढ़े ने कांपते हुए हाथों से अपने फटे हुए बैग में टटोलना शुरू किया। कुछ पुराने कागज निकाले, कुछ पर्चियां, लेकिन टिकट नहीं मिला। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। बेटा, घर से निकला था, पास के गांव जाना था, पैसे नहीं बचे थे टिकट के लिए, सोचा था किसी से उधार मांग लूंगा। टीटी ने उसकी बात बीच में काटते हुए चिल्लाया, किसी का उधार नहीं चलता यहां, कानून है समझे, टिकट नहीं है तो उतरना पड़ेगा। बूढ़ा हाथ जोड़कर बोला, बेटा बस 2 स्टेशन बाद उतरना है, किराया काट लो मेरी पेंशन से। नाम है रामवतार यादव, कभी रेलवे में खुद भी काम किया है। लेकिन टीटी को जैसे उसकी मजबूरी सुनाई ही नहीं दी। पूरे डिब्बे के सामने उसने बुजुर्ग का अपमान करना शुरू कर दिया। भीख मांगने चले आते हैं ट्रेन में, फ्री में सफर करने चले आते हैं, जाओ अगले स्टेशन पर उतरने की तैयारी करो। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोला। कुछ यात्रियों ने सिर झुका लिया, कुछ मोबाइल स्क्रीन में दुबक गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस बुजुर्ग के पक्ष में बोलने की। ट्रेन धीरे धीरे अगले छोटे स्टेशन मऊ रोड पर रुकने लगी। टीटी ने बूढ़े का बैग पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए दरवाजे की ओर धक्का दिया। बूढ़ा लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। उसने एक बार मुड़कर डिब्बे के यात्रियों की ओर देखा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि कोई उसे रोक लेगा, पर सबकी निगाहें चुप थीं। सब अपनी शर्म और डर में डूबे थे। बाहर गर्म धूप थी, प्लेटफॉर्म वीरान था। बूढ़ा रामवतार अपने पुराने बैग को पकड़कर धूल भरी पटरी के किनारे बैठ गया। ट्रेन फिर से सीटी बजाते हुए आगे बढ़ गई। डिब्बे के भीतर एक बोझिल खामोशी फैल गई थी, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। डिब्बे के एक कोने में 10 से 11 साल का एक बच्चा अपनी मां के साथ सफर कर रहा था। वह पूरी घटना अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से देख रहा था। उसकी मां ने उसे चुप कराने के लिए उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन बच्चे की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। एक बेचैनी, एक सवाल। बच्चे ने चुपचाप अपनी छोटी सी पिट्ठू बैग खोली, उसमें से 200 रुपए के नोट निकाले और अपनी मुट्ठी में कसकर दबा लिए। वह धीरे धीरे डिब्बे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। कुछ कर गुजरने का संकल्प उसके नन्हे कदमों में था। बच्चे का नाम था आरव। छोटे छोटे कदमों से वह ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचा। उसकी मां ने डरते हुए आवाज दी, आरव, कहां जा रहे हो बेटा? लेकिन आरव नहीं रुका। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। उसने जल्दी से लोहे की सीढ़ियों से छलांग लगाई और स्टेशन पर उतर गया। भीड़ में से कुछ लोगों ने हैरानी से देखा, कुछ ने डर से मुंह फेर लिया। प्लेटफॉर्म की गर्म धूप में रामवतार यादव वहीं बैठे थे, जमीन पर झुके हुए, पसीने से तरबतर। उनके हाथों की नसें सूख चुकी थीं और आंखें बस खाली ताक रही थीं। आरव उनके पास पहुंचा, धीरे से उनकी ओर बढ़ा और अपनी छोटी हथेली में दबाया हुआ 200 रुपए का नोट उनके सामने बढ़ा दिया। बूढ़े ने चौंक कर देखा। आरव ने मासूमियत से कहा, दादाजी, टिकट का पैसा ले लीजिए, अगली ट्रेन से घर चले जाइए। आप यहां मत बैठिए, बहुत गर्मी है। आप घर जाना चाहते थे ना? रामावतार की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से नोट नहीं लिया, बल्कि अपने दोनों हाथ जोड़कर आरव के सिर पर आशीर्वाद रखा। उनकी उंगलियां थरथरा रही थीं, होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। पास ही कुछ लोग जो अब तक तमाशबीन बने हुए थे, धीरे धीरे पास आने लगे। एक आदमी जो अब तक चुप था आगे बढ़ा और बोला, बाबा चलिए, मैं आपको टिकट काउंटर तक ले चलता हूं। दूसरा बोला, अगर आप कहें तो मैं भी कुछ मदद कर दूं। देखते ही देखते जो भीड़ पहले तमाशबीन थी, अब शर्म और पछतावे से भरी हुई थी। हर किसी के चेहरे पर झुकी नजरें थीं, जैसे उनकी आत्मा ने उन्हें सवाल किया हो,
जब मदद करनी थी तब तुमने क्या किया? उधर ट्रेन में बैठी आरव की मां की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसने खिड़की से बेटे को पुकारा, आरव बेटा, वापस आ जाओ। लेकिन आरव वहीं खड़ा रहा, बूढ़े आदमी का हाथ थामे। उसकी आंखों में एक सच्ची जिद थी, इंसानियत की जिद। इसी बीच स्टेशन मास्टर भी वहां पहुंच गया और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मास्टर ने रामअवतार यादव को पहचान लिया। वह घबराया हुआ बोला, अरे, आप तो हमारे रेलवे विभाग के पूर्व वरिष्ठ कर्मचारी हैं। मैंने तो आपके बारे में सुना था। आप तो बहुत ईमानदार अधिकारी थे। स्टेशन मास्टर ने तुरंत 2 सिपाहियों को बुलाकर बुजुर्ग को सम्मान के साथ उठवाया। उनके लिए पानी और बैठने की व्यवस्था करवाई गई। पूरे स्टेशन पर अब फुसफुसाहट फैल चुकी थी। जो बूढ़ा भिखारी समझा गया था, वह तो रेलवे का रिटायर्ड अधिकारी निकला। आरव को भी स्टेशन मास्टर ने धन्यवाद कहा, लेकिन आरव ने सिर हिलाकर बस इतना कहा, मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए, दादाजी को सम्मान चाहिए जो उन्हें हमेशा मिलना चाहिए था। फिर आरव दौड़कर वापस ट्रेन में चढ़ गया और जैसे ही अपनी सीट पर बैठा, मां ने उसे कसकर गले से लगा लिया। स्टेशन पर फैली हलचल अब थमने का नाम नहीं ले रही थी। जिस बुजुर्ग को सबने एक बिना टिकट यात्री समझकर नजरअंदाज कर दिया था, अब वही रामावतार यादव रेलवे के पूर्व वरिष्ठ कर्मचारी बनकर सबकी आंखें खोल रहे थे। स्टेशन मास्टर ने तुरंत अपने दफ्तर से नए टिकट का इंतजाम करवाया। साथ ही रामावतार जी को अगली आने वाली ट्रेन के वीआईपी कोच में सीट दिलाई गई। लेकिन असली बदलाव अभी आना बाकी था। आरव की मां, जो खुद एक स्थानीय पत्रकार भी थीं, ने पूरी घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। उसने घटना का वीडियो और पूरी कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। शीर्षक था, जिसे सबने ठग समझा वह निकला देश का ईमानदार सपूत। एक बच्चे ने दिखाई असली इंसानियत। कुछ ही घंटों में वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने वीडियो देखा, शेयर किया और कमेंट्स में दुख और गुस्सा जाहिर किया। हमें शर्म आनी चाहिए। यह बच्चा असली नायक है। बुजुर्गों का अपमान करना हमारे संस्कार नहीं है। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। रेलवे स्टेशन पर बुजुर्ग का अपमान, मासूम ने बचाई इंसानियत की लाज। रेलवे मंत्रालय ने खुद इस घटना का संज्ञान लिया और तत्काल जांच के आदेश दे दिए। उस टीटी को, जिसने रामअवतार यादव को जलील किया था, तुरंत निलंबित कर दिया गया। अगले दिन रेलवे के बड़े अधिकारी खुद स्टेशन पर पहुंचे। फूलों का गुलदस्ता लेकर झुककर रामअवतार यादव से माफी मांगी गई। उन्हें पूरे सम्मान के साथ रेलवे सेवा गौरव सम्मान देने की घोषणा की गई। रामअवतार यादव, जो कल तक प्लेटफॉर्म पर बेबस बैठे थे, आज सम्मान के मंच पर बैठे थे। उनका सिर ऊंचा था, आंखों में चमक थी और पास ही आरव बैठा मुस्कुरा रहा था। सम्मान समारोह में जब माइक रामअवतार यादव को सौंपा गया तो उन्होंने भीगी आवाज में कहा, जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ा सबक यह है कि इंसान को कपड़ों से, हालात से या मजबूरी से मत तोलो। हर बूढ़ा इंसान कोई बोझ नहीं होता, वह एक इतिहास होता है। और अगर एक छोटा बच्चा इंसानियत को समझ सकता है तो हम बड़ों को तो शर्म आनी चाहिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर मीडिया ने आरव से भी सवाल किया, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा, जब कोई और कुछ नहीं कर रहा था? आरव ने मासूमियत से जवाब दिया, मम्मा ने सिखाया है, अगर किसी को जरूरत हो और सब चुप हों तो सबसे पहले इंसानियत बोलनी चाहिए, डर नहीं। उस दिन आरव को बाल नायक पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। स्कूलों में उसकी कहानी पढ़ाई जाने लगी।